य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता प्रेमिकों को नमस्कार। भगवान वाचा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है, सुस्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता इस संसार में रहने वाले 800 करोड़ मनुष्य मात्र के लिए एक आध्यात्मिक संविधान है, जो स्वयं भगवान द्वारा उच्चारित 574 श्लोकों का संग्रह है। जीवन जीने की विधि और विधान सिखाने वाला यह शास्त्र मात्र कोई एक धर्म का शास्त्र नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाला यह आध्यात्मिक परम शास्त्र है। इस ग्रंथ को किसी एक धर्मशास्त्र के रूप में सीमित कर देना अर्थात इसकी गरिमा एवं महिमा को न समझने जैसा है। 84 लाख जीवों में से केवल मनुष्यों को ही परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि प्राप्त है। अपनी इस दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र को खोलकर हमें गीता ज्ञान को समझना होगा। यही समय की पुकार है। यदि गीता को समस्त मानव जाति के लिए एकमात्र आध्यात्मिक शास्त्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, तो अनेकता में एकता इसका उपदेश देने वाले शब्द जैसे सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वमानव भाईचारा, वसुदैव कुटुंबकम आदि अर्थहीन हो जाते हैं। आध्यात्मिकता और धार्मिकता, यह शब्द हम सुनते तो बहुत है, पर इसका यथार्थ जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह दोनों एक दो से एकदम भिन्न है, जैसे कि दिन और रात। हमने 2 एपिसोड्स यानी 14 और 15 में दोनों का बीच के अंतर पर विस्तार से चर्चा की है। अगर आप इसे 1-2 बार सुनेंगे तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। यदि आपको इस मामले पर कोई संदेह है तो हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं और हम पर्याप्त सबूतों के साथ आपके संदेह का जवाब देने के लिए तैयार है। केवल गीता ज्ञान द्वारा ही मेरे जीवन का उत्थान होगा, यह निश्चय जब तक हमारे अंदर जागृत नहीं होगा तब तक हम अज्ञान अंधेरे से बाहर निकल नहीं सकते। गीता ज्ञान को जीवन का आधार बनाकर आध्यात्मिकता को अपनाकर ही हम खुद का कल्याण कर सकते हैं। वर्तमान सर्वत्र निराशा का अंधकार फैला हुआ है। दुख, बेचैनी, तनाव से ग्रस्त मनुष्य अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझा हुआ है।
अपनी मन की स्थिति का शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही आशा की किरण है, और वह है गीता ज्ञान को आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप जीवन जीने के लिए विधि विधान के रूप में हम स्वीकार करें। धार्मिकता से ऊपर उठकर हम आध्यात्मिक बने। हमें विश्वास है कि गीता प्रेमी जरूर इस गंभीर सत्य को समझेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे और कराएंगे। ब्रह्म कुमारी शांति सरोवर एकेडमी हैदराबाद ने इस सत्य को सभी को बताने के एकमात्र उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। आइए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देकर अपनी चर्चा शुरू करें। पिछले एपिसोड में हमने 18 अध्याय 67 की श्लोक के माध्यम से जाना कि गीता ज्ञान के रहस्यों के बारे में किन 4 प्रकार के लोगों को नहीं बताना चाहिए। वो 4 प्रकार क्या है? जो आत्मा अनुभव द्वारा आत्मा को शुद्ध नहीं करना चाहते। दूसरा, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान के महान वचनों को अनसुना कर देते हैं, जो तिरस्कार के भाव से भगवान को ही दोष देने वाले। इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की है। गीता प्रेमी अपने आप को चेक करे, अपने अंदर ऐसी कोई बात न हो। सर्वप्रथम सबसे गूढ़ रहस्य जो सभी को समझना चाहिए वह है कि भगवान या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान और गीता द्वारा बताए गए मार्ग पर पूर्ण विश्वास और निश्चय रखनी होगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, तभी हम उनके बताए रास्ते पर चल पाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवन में उनके द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव करने के अलावा कोई शॉर्टकट, ताबीज, मंत्र, यंत्र, जंत्र, तंत्र नहीं है। इस सच्चाई को सभी को समझना चाहिए। जब हमें यह एहसास होता है कि जिस रास्ते से हम यात्रा करते हैं उस रास्ते से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, तभी हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सही रास्ता क्या है। अब तक तो हम यही मानते आए कि गीता शास्त्र सिर्फ हिंदू का ही धर्मशास्त्र है, या सिर्फ अर्जुन को युद्ध स्थल पर सुनाया गया ज्ञान है। पूजा पाठ के समय इस पर कथा करना या कोर्ट में सिर्फ कसम उठाने के तक ही इसे सीमित रखा है। इससे स्पष्ट है कि धार्मिकता के आधार से अभी तक कोई भगवान को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते। सिर्फ रीति रस्म के मुवाफिक धार्मिक कर्मकांड करते रहते हैं। एक बात हमें अपने दिल में पक्की करनी है कि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कथा, कथन, श्रवण, पारायण, यह सब हम अपनी मन की संतुष्टि के लिए करते आए हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए पहला कदम है भगवान वाच, अर्थात स्वयं भगवान द्वारा उच्चारे महावाक्य, अर्थात स्वयं भगवान के संबोधन सिर्फ अर्जुन प्रति नहीं बल्कि मैं भी अपने जीवन के इस कर्म क्षेत्र पर अर्जुन ही हूँ। भगवान वाच से प्रारंभ होने वाले जितने भी श्लोक है वह मेरे प्रति भी है। यह एहसास हमारे अंदर जागृत होना बहुत आवश्यक है। पिछले 20 एपिसोड्स में हमारे द्वारा चर्चा किए गए कई श्लोकों ने स्पष्ट रूप से भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताया है, लेकिन हम उन श्लोकों को केवल पढ़ने, सुनने और सुनाने भाव से अगर देखते हैं तो उनके अंदर सीमित गुह्य ज्ञान
को हमें बोध नहीं हो सकता। इस कड़ी में हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। गीता प्रेमियों को ध्यान देना चाहिए। विभिन्न धर्मों के 145 देशों में रहने वाले ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी कहे जाने वाले 20 लाख भाई बहन स्पष्ट प्रमाणों से सिद्ध करते हैं कि भगवान को तब प्राप्त कर सकते जब गीता के रहस्यों को आध्यात्मिक अर्थ से हम समझे, जाने और उसे जीवन में लाए। वह कुल, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, वर्ग, देश, भाषा आदि के भेदभाव के ऊपर उठकर स्वयं को आत्मा मानते हुए अपना तथा औरों का जीवन सात्विक बनाने के कार्य में पूरी तरह से लगन और मगन के साथ जुड़े हुए हैं। वे इस विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि गीता में स्वयं भगवान द्वारा दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान 100% हमारे जीवन का उत्थान करने वाला है। आइए समझने की कोशिश करें कि गीता में क्या प्रमाण है कि वे गीता के ज्ञान को जीवन में कैसे धारण कर पाए। इन प्रमाणों को तब समझा जा सकता है जब हम अब तक चर्चा की गई कई श्लोकों में से कुछ महत्वपूर्ण बातों की जांच करें। श्लोक 9वें अध्याय 1 और 2 और 18 अध्याय 68 में गुह्यता शब्द इस सत्य को सिद्ध करता है कि गीता में गूढ़ रहस्य है जो वास्तव में स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए हैं। इसके महत्व को पहचानते हुए इस कार्यक्रम में कई एपिसोड्स के पहले 9वें अध्याय का पहला श्लोक और 18 अध्याय का 9वें अध्याय का पहला श्लोक और 18 अध्याय का 68 को टैगलाइन के रूप में हमने रखा है। लेकिन भक्ति मार्ग या धार्मिक कर्म कांड पर चलने के कारण किसी ने भी गीता ज्ञान की गुह्यता को यथार्थ रीति समझने की कोशिश नहीं की है। ब्रह्मा कुमारी के जितने भी साधक हैं वे गीता ज्ञान को पूरी तरह आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में लाकर उसके मार्गदर्शन पर चल परमात्मा प्राप्ति के अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो रहे हैं। अभी हम दूसरा प्रमाण पर जाते हैं, मैं कौन हूं। इस प्रश्न का स्पष्ट और निश्चित उत्तर यह है कि गीता के अनेक श्लोकों के माध्यम से यह मूल सिद्धांत जो स्वयं भगवान द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य का अस्तित्व हड्डी मांस का बना हुआ एक स्थूल नाशवान शरीर नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म अविनाशी आत्मा है जो इसे निर्देशित करता है। लेकिन गीता अभिलाषियों और गीता का व्यापक रूप से प्रचार करने वाले इस सत्य की उपेक्षा करते हैं और मैं यह भौतिक विनाशी देह हूं ऐसा अवधारणा के साथ सारा जीवन जीते हुए देखते हैं। 18 अध्याय 22वां श्लोक में यह सत्य स्पष्ट हुआ कि मैं शरीर हूं, यह सोचना तामसिक ज्ञान है, ऐसा स्वयं भगवान ने बताया है। फिर भी गीता प्रेमी इस सत्य को अनदेखा करते आए हैं। हमने 6, 7 और 8वें कड़ी में शरीर और आत्मा के बीच संबंध पर विस्तार से चर्चा की है। आत्मानुभव के बिना परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता, यह सत्य गीता में स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया है। 13वां अध्याय 11वां श्लोक में आध्यात्मिक ज्ञान की सच्ची परिभाषा देते हुए स्वयं भगवान अज्ञानम यदतो अन्यथा शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जो ज्ञान अनुनित्य आत्मा अनुभव की ओर ले जाता है वही सच्चा ज्ञान है, बाकी सभी अज्ञान के मार्ग है। इस सत्य को भगवत बंधु भी बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारी के साधक इस सत्य को भली भांति स्पष्ट रूप से समझते हैं और आत्मा अनुभव करते हुए स्वयं में दिव्य गुण भरने का
प्रयास निरंतर कर रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब आएंगे तीसरा प्रमाण पर। 10वां अध्याय 10वां श्लोक में स्वयं भगवान ने वादा किया था कि मैं उन लोगों की बुद्धि नेत्र खोल दूंगा जो निरंतर और प्रेम पूर्वक उसकी आराधना करते हैं। अर्थात बुद्धि नेत्र को जगाने के लिए भगवान को पार्ट टाइम भगवान नहीं है, पार्ट टाइम गॉड के रूप में नहीं, बल्कि फुल टाइम गॉड के रूप में मानना और भगवान के साथ का संबंध एक धार्मिक क्रिया के रूप में नहीं, बल्कि दिल का प्यार से व्यवहार करना आवश्यक है। तभी हम भगवान के साथ संबंध को हमेशा के लिए अनुभव कर सकते हैं, कुछ घंटों या कुछ मिनटों के लिए नहीं। ब्रह्म कुमारी इसके साधक इस सत्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं और परमात्मा के साथ निरंतर संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब हम चलते हैं चौथा प्रमाण पर। हम निरंतर भगवान के साथ का अनुभव करने के लिए हमें भक्तों की स्टेटस से बच्चों की स्टेटस में बदलना होगा। भगवान और भक्त के बीच माता पिता और बच्चे के संबंध को भगवान द्वारा श्लोक 9 अध्याय 17 में पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः शब्दों के माध्यम से और अर्जुन ने श्लोक 11वां अध्याय 43 में पितासि लोकस्य चराचरस्य शब्दों द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से किए हैं। भक्त भी उनकी प्रार्थनाओं में उसी अवधारणा का उपयोग करते हुए कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव हेवेनली गॉड फादर इत्यादि। भगवान के प्रति इतनी स्पष्टता होने के बावजूद भी सत्य और पूर्ण परिचय के अभाव के कारण लोग भगवान की संतान के रूप में नहीं, बल्कि भगत के रूप में नतमस्तक हो रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि यह माता पिता और बच्चों के रिश्ते का अनुभव न करने से सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदैव कुटुंबकम, यह संकल्पना सिद्ध नहीं होती। इसी वजह से एक दो को भाईचारे की दृष्टि से नहीं देखते हैं और दूसरों को दुख और धोखा देने में लगे हुए हैं। लेकिन ब्रह्म कुमारी इसके साधक ने इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझते हैं और सभी मनुष्यों को भगवान के बच्चों के रूप में सम्मान देते हैं। वे आत्मानुभव के माध्यम से भगवान के साथ निरंतर संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं। भगवान के सच्चे प्रेमियों को एक खुशखबरी हम आने वाले एपिसोड्स में बहुत अच्छी तरह से भगवान के सत्य, स्पष्ट और संपूर्ण परिचय पर स्पष्ट रीति से चर्चा करने जा रहे हैं। अब चलते हैं 5वां प्रमाण पर। एक और गंभीर विषय जिस पर गीता प्रेमियों को विशेष ध्यान देना चाहिए वह क्या है? 7वां अध्याय 2 श्लोक में ज्ञान और विज्ञान की उत्कृष्टता को बताया गया है। मैं न केवल पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, बल्कि यह भी बता रहा हूं कि उस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारे। ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते शब्दों का अर्थ है कि अगर ये दोनों विषयों को, ज्ञान और विज्ञान को स्पष्ट रूप से जान लिए तो इस दुनिया में किसी और विद्या को प्राप्त करने की दरकार नहीं। स्वयं भगवान इतना स्पष्ट रूप से कहने बावजूद वर्तमान समय में भक्तों ने गीता ज्ञान को बाजू में रख भगवान को पाने के लिए अन्य शास्त्रों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के साधक इस सत्य को आध्यात्मिक स्तर पर बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और गीता के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा सिखाए गए ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही अपने जीवन को आदर्श बनाने में तत्पर है।
अब चलते हैं छठा प्रमाण पर। हमने श्लोक 10वां अध्याय 32 में प्रकट किए गए 3 अद्भुत रहस्यों पर चर्चा की है। क्या है वो राज? सर्गाणामादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुना। पंक्ति के माध्यम से उन्होंने यह रहस्य प्रकट किया है कि केवल मैं भगवान इस भौतिक रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानता हूं। दूसरा रहस्य, अध्यात्म विद्या विद्यानाम शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमद् भगवद गीता कोई भौतिक या धार्मिक शिक्षा नहीं है जिसे स्थूल इंद्रियों से समझा जा सकता है, बल्कि यह ग्रह पर एक अद्वितीय आध्यात्मिक विद्या है जो आत्मा और परमात्मा के तत्व को दर्शाता है। और तीसरा गहरी राज है वादः प्रवदतामहम। शब्दों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान को पाने के लिए अंधश्रद्धा या अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है, परंतु भक्ति व धार्मिक मार्ग पर चलते इसे अपनाते आए हैं। लेकिन ब्रह्म कुमारी इसके साधक अपने बुद्धि नेत्र को जागृत करते हुए इन गहरे राजों को आध्यात्मिक स्तर जानकर उसके अनुसार बहुत आसानी से आत्मा अनुभव और परमात्मा अनुभव करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने का कार्य में लगे हैं। अब देखेंगे 7वां प्रमाण। दूसरा अध्याय 41 में व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना पंक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्यों की बुद्धि निश्चयात्मक होनी चाहिए, ना कि संशयात्मक। लेकिन भक्ति मार्ग में इस विषय को हल्का लिए है, परंतु ब्रह्म कुमारी इसके साधक उनकी बुद्धि को आध्यात्मिक जगत में हर विषय को निश्चयात्मक ढंग से जानते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। अब देखेंगे 8वां प्रमाण। तीसरा अध्याय 21वां श्लोक में यद्यदाचरति श्रेष्ठः यह स्पष्ट करता है कि गीता का ज्ञान केवल आचरण के लिए ही है, लेकिन वर्तमान समय में उसे केवल पढ़ने, पारायण करने, सुनने और प्रचार करने तक ही सीमित है। लेकिन ब्रह्म कुमारी के साधक ने गीता के 574 श्लोकों के सार को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और इसको अपने जीवन में धारण करने का रास्ता पर चल रहे हैं। यही उनका मुख्य पुरुषार्थ है। ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियों वह है जो गीता द्वारा स्वयं भगवान ने जो कुछ बताया है उस पर अमल करने वाले हैं। जो लोग इस आचरण का विधि को पूरी तरह से भूलकर गीता को केवल पढ़ने, पारायण करने, सुनने और प्रचार करने में ही लगे हैं, उन्हें भगवान और उनसे मिलने वाली सच्ची स्वर्गिक विरासत कैसे मिल सकती है? धार्मिक दृष्टिकोण से भक्तों को अपने बुद्धि को खोलकर खुद से पूछना चाहिए कि वे अपने जीवन में गीता के किन श्लोकों में वर्णित ज्ञान को जीवन में धारण कर रहे हैं। इस एपिसोड में चर्चा से हमें यह जानकारी मिलता है कि जो भगवान को पाने का सच्चा रास्ता स्वयं भगवान ने गीता के माध्यम से बताने के बावजूद उसको मन, वचन, कर्म सच मानकर उस रास्ते पर चलने वाले थोड़े लोग ही होते हैं। वही गंभीर सत्य 7वां अध्याय 3रा श्लोक में स्वयं भगवान द्वारा स्पष्ट किया गया है। आइए पहले वह श्लोक सुने। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। इस श्लोक के माध्यम से एक विषय बहुत स्पष्ट होने वाला है। वह क्या है? इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोगों में से कितने लोग वास्तव में गीता ज्ञान की सच्चा समझ द्वारा भगवान का सच्चा परिचय प्राप्त करते हैं। गीता प्रेमिकों को इस विषय को हल्का नहीं लेना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु का अर्थ है हजारों लोगों में से, कश्चित का अर्थ है केवल एक, यतति सिद्धये इसका अर्थ है सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान से सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ज्ञान से सिद्धि माना क्या है? भगवान और उनके माध्यम से सच्ची स्वर्गीय विरासत को प्राप्त करना। यतताम अपि सिद्धानाम इसका अर्थ यह है कि ऐसे उच्चतम सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में भी कश्चित अर्थात केवल एक ही भगवान को प्राप्त करता है। इस आधार से वेत्ति तत्वतः इसका अर्थ है वास्तविक रूप व सत्यता के आधार से। इस श्लोक का अर्थ को समझेंगे। हजारों लोगों में से केवल एक ही भगवान को पाने का, ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है। ऐसा प्रयास करने वाले बहुत से लोगों में से केवल एक ही भगवान को प्राप्त करेगा। यह श्लोक एक और सत्य भी बताता है। वह क्या है? जिन लोग जो भगवान को स्पष्ट रूप से प्राप्त किए हैं, वह लोग थोड़े भी हो, वे इस धरती पर अवश्य है। जैसा कि हमने स्पष्ट रूप से चर्चा की है कि वर्तमान समय में ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियों वास्तव में गीता ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं और दिव्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। यदि 145 देशों के विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के 20 लाख लोग गीता में भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं, तो यह मानना चाहिए कि इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता है। क्या सभी लाखों लोगों जो विभिन्न धर्मों से संबंधित है और विभिन्न देशों में रहते हैं, वे कहीं झूठ बोल सकते हैं? यह सोचने की विषय है। वे जो कह रहे हैं वह सत्य है या असत्य, यह जानने के लिए वे स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र जा सकते हैं और वहां के लोगों से संपर्क कर सच्चाई को समझ सकते हैं। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क है। इस कड़ी में अपनी चर्चा यही समाप्त करते हैं। 7वां अध्याय 3 श्लोक की अंतिम पंक्ति का शब्द है माम वेत्ति तत्वतः। इसका अर्थ है कि भगवान को तत्व के आधार पर ही प्राप्त कर सकते हैं और कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह सत्य स्वयं भगवान हमें बता रहे हैं। इसीलिए इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जो भी व्यक्ति यदि भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उनको तत्व शब्द का सच्चा जानकारी होनी चाहिए। हम अगले एपिसोड में इस तत्व शब्द को गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।